जिज्ञासा सम्यक दृष्टि के गुणों से है। महाराज श्री संवेग और निर्वेद, संवेग और निर्वेद किसे कहते हैं, इनमें क्या अंतर है, कृपया समाधान प्रदान करें। ओम पंच ब्रह्मष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री विमल शंकर जी महाराज की जय हो। आचार्य गुरुदेव सन्मति शंकर जी महाराज की जय हो। 3 करोड़ करोड़ मुनि राजों की जय हो। द्वादशांजन वाणी माता की जय। बोले पूज्याचार्य सुंदर सागर जी महामुनिराज की, मुनिराज की, मुनिराज की जय करो गुरुदेव का, जय करो गुरुदेव का, जय करो गुरुदेव का। नमोस्तु गुरुदेव। इनकी शंका ये है कि संवेग और निर्वेग किसे कहते हैं। हमारे जैन शासन में जब कोई समाधि करने के लिए तैयार होता है उसे छपक कहते हैं। जो दीक्षा लेता है उसे मुनिराज कहते हैं, और जो समाधि करने के लिए तैयार होता है उसे छपक कहते हैं। और जब भी समाधि होगी छपक बनने पर होगी, और छपक बनने के लिए मुनि अवस्था धारण महाव्रतों को धारण करना पड़ता है। और जब कोई सलेखना करता है तो हमारे जैन शासन में 4 प्रकार की कथाओं का वर्णन आया है। काला जी 4 प्रकार की कथाओं का वर्णन आता है, आक्षेपनी, विक्षेपनी, संवेगनी और निर्वेगनी। इन 4 प्रकार की कथाएं कहनी चाहिए, किंतु हर छपक को हर प्रकार की कथाएं नहीं कही जाती है। पात्र को देखकर ही उपदेश दिया जाता है। जिस प्रकार श्रोता भी दाता भी पहले पात्र देता है, यदि उत्तम पात्र होता है तो उसे ज्यादा आनंद आता है, मध्यम पात्र होता है तो कम आनंद आता है, जघन्य पात्र हो तो कम आनंद आता है, और साधर्मी हो तो कुछ कम आनंद आता है। वैसे ही सलेखना करने वाले छपक की भी योग्यता देखकर उसको कथाएं सुनाई जाती हैं। उनमें से एक कथा है संवेगनी, जिससे भयभीत हो, अर्थात जिससे संसार शरीर भोगों से भय उत्पन्न हो। संवेग, संवेग का मतलब क्या है, संवेग जिससे तुझे भयभीत लगे, तू डरे, उसे कहते हैं संवेग। और उस संवेग के लिए ऐसी ऐसी कथाएं सुनाना, ऐसे ऐसे महापुरुषों की कथा सुनाना, ताकि उसको संसार शरीर भोगों के विरक्ति उत्पन्न हो जाए। या तो ये कह दें कि उसको संसार शरीर भोगों का स्वरूप बतलाए कि स्वरूप कैसा है, जिसको सुनकर उसमें भय लगे कि नहीं भाई संसार में कोई भी सुख नहीं है। और निर्वेगनी मतलब, अब जब तुझे संसार शरीर भोगों से भय उत्पन्न हो गया है, अब तुझे अपने मन को कहीं ना कहीं तो रमाना पड़ेगा। जब तूने अपने मन को संसार शरीर भोगों से हटाया है तो मन को कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए निर्वेगनी, अर्थात अब तेरा वैराग्य बढ़ेगा, और जब तेरा वैराग्य बढ़ेगा तो तुझे अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना पड़ेगा, तुझे रत्नत्रय के बारे में चिंतन करना पड़ेगा। तो इसलिए संवेगनी मतलब संसार शरीर भोगों से भय उत्पन्न करवाना। निर्वेगनी मतलब जिनके कारण से जीव में वैराग्य बढ़े, संयम के प्रति भाव बढ़े, मोक्ष मार्ग के प्रति उसका उपयोग लगे, उसे कहते हैं निर्वेगनी। इसलिए किसी भी छपक को संवेगनी और निर्वेगनी ये 2 कथा सुनानी चाहिए। एक छोटा सा और महाराज जी, आत्मग्रह और आत्मनिंदा। आत्मग्रह और आत्मनिंदा किसे कहते हैं, और इनमें आपस में क्या फर्क हो सकता है। आत्मग्रह और आत्म निंदा, निंदा। अब जरा मैं आपसे पूछ लेता हूं, निंदा किसे कहते हैं। आत्मनिंदा मतलब, आत्मनिंदा का मतलब है अपने अंदर ही अंदर अपने द्वारा किए गए कृत्य के प्रति, अपने द्वारा किए गए खोटे कामों के प्रति अंदर ही अंदर जो पश्चाताप होता है, अंदर ही अंदर जो एक प्रकार की जो उहापोह होती है, विकल उत्पन्न होता है कि मैंने ऐसा क्यों कर लिया, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, अरे बहुत गलत कर लिया मैंने। अब अंदर ही अंदर पश्चाताप कर रहा है, अंदर ही उसे गलानी उत्पन्न हो रही, अंदर ही अंदर अपनी हीनता उत्पन्न हो रही है, उसे कहते हैं आत्मनिंदा। अपने
साक्षी में जो अपने दोषों की बार बार गलानी की जाती है उसे कहते हैं आत्मनिंदा। और गुरु के पास जाकर अपने दोषों को, अपने अपराधों को कहना उसे कहते हैं आत्मगरा। तो निंदा और गरा में इतना अंतर है कि निंदा पहले अपनी निंदा होगी जब भी गरा कर सकता है, क्योंकि आदमी सोचता आदि मैं बाहर बता दूंगा तो लोग मेरे को, फिर मेरे को लोग अपमान से देखेंगे, उनमें हिंसा आ जाएगी, मेरे में हिंसा देखेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने मन को मजबूत करना पड़ता है कि मैं अपनी निंदा कर लूं, ताकि दूसरों के सामने अपने आत्मा के दोषों की गणना करते समय मेरे में कोई रोष उत्पन्न ना हो। जो अपने अंदर की जाती है, आत्मा की साक्षी में जो की जाती है उसे निंदा कहते हैं, और दूसरों के सामने जो कही जाती है उसे गणना कहते हैं। दूसरों के सामने से मतलब गुरु से या माता देखो, पिता से या अपने दोषों की आलोचना। यदि मोक्ष मार्ग देखोगे तो मोक्ष मार्ग में यदि आपसे कोई गलती हो गई है, श्रावक ने कोई अपराध कर दिया है, तो उसकी शुद्धि के लिए कौन जाएगा? गुरु के पास ही जाएगा। और माता पिता से भी कब बोलेगा बेटा? जब पहले उसे अपने दोस्त के प्रति गलानी तो हो कि हमें ने बहुत गलत काम किया है। बहुत बार लड़के लड़की क्या कर लेते हैं, काव्य जी, बहुत हमारे लड़के लड़कियां कोई काम अपराध करके आ जाते हैं। अब वो सोचते थे मम्मी को बताएंगे तो मम्मी हमें डांटेगी, मारेंगी, या किसी को पता चला तो फिर अपनी खैर नहीं। तो ले सबसे पहले अपने दिल को मजबूत करना पड़ता है। पहले वो अपने अंदर ही अपने दोषों के प्रति पश्चाताप करे, तब तो वो आगे बाहर वालों को बोलेगा। इसलिए निंदा अपनी साक्षी में होती है, घरा पर की साक्षी में होती है, और पर की साक्षी मतलब गुरु के सामने, क्योंकि घर के लोग तो तुम्हें प्रायश्चित देने वाले नहीं है। इसलिए घरा जब भी होगी गुरु के सामने होगी, और जब गुरु तुम्हारी घरा सुनेंगे तो वो तुम्हें धर्म क्षेत्र काल भाव के अनुसार सुधारने का अवसर भी देंगे। हर किसी के सामने कहें तो सम्यक दर्शन के उपगोहन अंग का उल्लंघन नहीं हो जाएगा? नहीं, देखो ये बात है, सम्यक दृष्टि जीव जो होता है किसी की निंदा करता नहीं है, ना किसी का दोष देखता है। क्योंकि अपन जेली पढ़ते हैं ना, गुणी क्या नाम, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे, अथवा सम्यक दृष्टि का काम है गुणों को ग्रहण करना, किसी के अवगुण ना देखें। और सम्यक दृष्टि क्या होता है? दूसरों के अवगुण भी छिपाता है। क्योंकि हमारे यहाँ आया उपगुहन गुण। उपगुहन का अर्थ क्या है? दूसरों के दोषों को प्रकाशित करना। पदम जी ये तो करना है ना, दूसरों के दोषों को प्रकाशित करना और अपने दोषों को छिपाना, ये करते हैं ना अपन। जबकि उपगोहन करते हैं दूसरों के दोषों को छिपा के रखना और अपने दोषों को प्रकट कर देना, अथवा अपने गुणों को छिपा देना और दूसरों के गुणों को उजागर कर देना। किंतु हम उल्टा करते हैं, अपने अवगुण तो छिपाते हैं और दूसरों का भी जरा सा भी दोष दिख जाए तो सीधा व्हाट्सएप पर सीधा। यहां तो चर्चा चल रही थी कि महाराज जी ने ऐसा किया, और इतनी देर में तो पूरे नगर में। इसलिए उपगोहन करने वाला सम्यक दृष्टि जीव किसी के दोष देखता नहीं है, और यदि उससे किसी के दोष देख भी नहीं हो तो सबसे पहले प्रयास करता है कि पहले स्वयं जाकर उसे समझाता है, प्रेम से बोलता है, फिर उसको थोड़ा डांट से समझाता है, और उसके बाद भी यदि वो नहीं मान तो कहता भैया मेरा काम था समझाना, मैंने समझा दिया, अब ये नहीं मान रहा है तो वो अपना रास्ता बदल लूं। जैसे राजा सैनिक का भी उदाहरण आता है, वो सेठ का भी आता है। जिन भक्त सेठ जिसके चैतान्य में एक डायमंड की मणि भगवान के ऊपर लगी हुई थी। एक चोर जैन धर्म को सीख कर ब्रह्मचारी बनकर आ गया और सेठ जी के चैतान्य में रहने लगा। सेठ जी सोचे भैया बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो सेठ जी बोले भाई मैं बाहर जा रहा हूं 15 दिन के लिए, तो अब चैतान्य समझना वैडूर्य मणि लगी हुई थी। अब उस चोर ने क्या करा, चोर के सरदार ने बोला जो उसको जीत कर ले आएगा, वहां से चुरा के लाएगा, वो सबसे बड़ा चोर माना जाएगा। अब वो चला गया। अब उसे पता कि वो तो जैन है, तो उसने थोड़े बहुत मंत्र संत्र सीख लिए, थोड़े बहुत पाठ सीख लिए, पूजा भक्ति सीख ली और जैन बनकर
चला गया, ब्रह्मचारी बन के रहने लगा। और जब सेठ जी चैताल्य उसके पास छोड़ के गए तो उसने रात में क्या करा, वो सारी मणि चुरा ली और जैसे ही चुरा कर भागा उसके प्रकाश से सिपाही उसके पीछे पड़ गए। अब जिन भक्त सेठ ने देखा ये चोरी करके, वो चोर सीधा कहां पहुंच गया, उसी के पास जाकर छिप गया। अब सेठ जी ने सोचा यदि मैंने कह दिया ये चोर है तो जिन शासन से लोगों की आस्था, इसके निमित्त से लोगों की आस्था गिरेगी। तो सेठ जी ने क्या बोला, भैया इसे मैंने ही बोला था लाने के लिए। तो वहां उन्होंने क्या करा, घूमन करा। किंतु जब सब चले गए तब उन्होंने क्या, भैया तो यदि ऐसा ही काम करना था तो ब्रह्मचारी नहीं बनते। इसलिए संवेदनिष्ठ जीव दूसरों के दोषों को छिपाता है ताकि जिन शासन की हानि नहीं हो। नमोस्तु गुरुदेव। आइएगा, जिज्ञासा लेके आ रहे हैं कमल जी गोधा, तत्पश्चात बोलेंगे पदम जी सरावगी। नमोस्तु आचार्य श्री वंदाई माता जी, इच्छाई महाराज। महाराज मेरी जिज्ञासा है कि सुना तीर्थंकर भगवान का शरीर परमोदारिक होता है, तो इससे क्या तात्पर्य है, और उनके धनुष, इतने धनुष की ऊंचाई होती है, तो एक धनुष में कितना माप होता है? नमस्ते। सवाल आपके दोनों बहुत अच्छे हैं। पहला सवाल इनका है कि तीर्थंकरों का शरीर परम उदारिक होता है, और हम ये भी जानते हैं कि तीर्थंकर हमारे पांच से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर, 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर और 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर। और जो जो तीर्थंकर प्रकृति को लेकर आते हैं वो सबके सब जीव या तो भारत क्षेत्र में जाएंगे या अरवा क्षेत्र में या विदेश में कर्म भूमि में जाएंगे। और जो तीर्थंकर होते हैं उनका शरीर कैसा होता है? ओदारिक शरीर। क्योंकि मनुष्य और तिरंचों के शरीर को ओदारिक शरीर कहते हैं। जो दिखता जिसमें सप्त धातुएं होती हैं, उपधातुएं होती हैं, उन्हें कहते हैं ओदारिक शरीर। ओदारिक नाम कर्म के उद्देश्य से जो शरीर मिलता है उसे कहते हैं ओदारिक शरीर। अथवा ये कहते हैं मनुष्य और तिरंचों को जो शरीर मिलता है उसे ओदारिक शरीर कहते हैं। तो तीर्थंकर का शरीर भी ओदारिक शरीर था, और इस ओदारी शरीर के अंदर अनंत निगोदिया जीव भी पाए जाते हैं। और जब कोई तीर्थंकर ही क्यों ना हो, उनके शरीर में भी निगोदिया जीव पाए जाते हैं। किंतु जब वो ध्यान करते हैं, जब वो शुक्ल ध्यान करते हैं, तो शुक्ल ध्यान करते 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 12वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं, जिनका नाम है क्षीण मोह गुणस्थान। और वहां जाकर क्या करते हैं? ध्यान के माध्यम से, कौन सा ध्यान? एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान। जब ये ध्यान करते हैं तो इस ध्यान से करने से क्या होता है, उस ओदारी शरीर में जितने भी निगोदिया जीव थे अपने आप बाहर निकल जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और जब वो सारा शरीर जीवों से रहित हो जाता है, निगोदिया जीवों से रहित हो जाता है, धातुओं से रहित हो जाता है, उस शरीर को कहते हैं परम ओदारिक शरीर। अर्थात जो जो जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं उन सारे जीवों के शरीर में से सारे निगोदिया जीव निकल जाते हैं, बादल निगोदिया जीव निकल जाते हैं, धातुएं सारी की सारी सूख जाती हैं, इसलिए उस शरीर को कहते हैं परम ओदारिक शरीर। दूसरा सवाल क्या था? ऊंचाई धनुष में होती तो एक धनुष का क्या माप होता है? हमारे यहाँ सभी तीर्थंकरों की आयु धनुष में 500 धनुष, 550 अथवा 550 चलते। अब एक धनुष में 4 हाथ होते हैं। यदि मान लो आदिनाग की कितनी ऊंचाई थी? 500 धनुष, तो एक धनुष में 4 हाथ, 500 इंटू 4 कितने हो गए? 2000 हाथ। तो 2000 हाथ ऊंचे बाहुबली वो थे आदिनाग। और बाहुबली कितने थे? 525 इंटू 4 कितने हो जाएंगे? 2100 हाथ। तो इसलिए एक धनुष में 4 हाथ होते हैं। तो आचार्य इसलिए उनके कालखंड में सामान्य लोगों की ऊंचाई भी ऐसी होती थी? हाँ होंगी। आप ये सोचो ना, जब तीर्थंकर 500 धनुष वाले हैं, अब तुम बोलो 7 धनुष वाले यदि कोई व्यक्ति हुआ तो कितना पता लगेगा? तो उस हिसाब से वहाँ ये जरूर है तीर्थंकरों की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई होती नहीं है। तो अब बोलो बाहुबली की 525 कैसे हुई? होंडा अब सरपनी काल का दोष हुआ जो बाहुबली 525 वाले हो गए। किंतु तीर्थंकर से ऊंची ऊंचाई होगी नहीं। हाँ, तीर्थंकर के लगभग ऊंचाइयां होंगी। नमस्ते। पदम जी सरावगी, तत्पश्चात रेखा जी गदिया तैयार रहे।
आचार्य श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपने 2 दिन पहले प्रवचन में उपदेश दिया कि दूसरों की लाइन छोटी मत करो, अपनी लाइन को लंबी करो। माता जी ने भी बताया पत्थर की लकीर और पानी पर लकीर के बारे में बताया। ये भी कहते हैं कि लकीर के फ़कीर मत बनो। तो इन लकीरों के माध्यम से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, आपके एक सवाल में 3 सवालों का अंतर आ रहा है। जो माता जी ने बोला था पत्थर की लकीर, जल की लकीर, इसका तो उत्तर आपको धीरे 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 मिल जाएगा। माता जी ने वो कसाई का वर्णन किया था कि एक कसाई ऐसी है जो पत्थर की लकीर, जैसे पत्थर पे लकीर निकाल दो तो मिटने में बहुत समय लगता है, वैसी एक कसाई ऐसी भी होती है जो बहुत 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 मेहनत से टूटती है। कैसे टूटती है वो धीरे धीरे प्रवचन में आपको 1-2 में मिल जाएगा। दूसरी जल की लकीर बताई कि गल पे रेखा खींचिए, तो ऐसे भी त्यागी व्रती हैं, ऐसे भी श्रावक हैं, ऐसे भी जीव हैं जिनकी कसाएं जल की रेखा के समान है। तो ये बात हो गई। अब दूसरी लकीर के फकीर मत बनो। अरे भैया, सारा खेल तो लकीरों का ही तो है। हाथ में लकीर नहीं हो तो टेंशन है, लकीर ज्यादा हो जाए तो टेंशन है, कम हो जाए तो टेंशन है, और यदि कोई रेखा मिटा दे तो टेंशन हो जाती है। आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, महाभारत देखी होगी, और उस एकलव्य को देखा होगा। तो जब वो गुरुजी के पास में गया तो गुरुजी ने बोला दुर्योधन ने कि तेरे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है, तो उसने क्या करा था, मिटा दिया, रेखा बना ली थी। वैसे ही बहुत से लोग कहते हैं ज्योतिष हाथ देखता है, अरे इसमें तो रेखा ही नहीं तेरी भाग्य की, तो वो बनाना चाहता है। रेखाएं हाथ की बदलती रहती हैं, मिटती रहती हैं, छोटी से बड़ी छोटी होती रहती है। जैसे जैसे तेरे भावों की परिणति होगी वैसे वैसे तेरे शरीर का भी परिणाम होगा। तो इसलिए रेखाएं लकीर के फकीर मत बनो। इसका मतलब है देखा देखी मत करो, विवेक से भी काम करो, सम्यक ज्ञान का आलंबन लो। अब जो मैंने बोला था कि अपनी लकीर, दूसरों की लकीर छोटी मत करो, अपनी लकीर बड़ी कर लो। इसका अर्थ क्या है, दूसरों के अंदर मत झुको झांको। दूसरा ऐसा कर रहा है, अरे महाराज जी वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तू ऐसा सोच खोज कर क्या कर रहा है, अपने आप को नीचे ला रहा है ना। इसलिए सामने वाला कुछ भी कर रहा हो, यदि सामने वाला अपने आप को बड़ा करने के प्रयास में लगा है तो हमें भी पुरुषार्थ ऐसा करने की हम इतने बड़े हो जाएं, इतने बड़े हो जाएं कि कोई हमारी लकीर छोटी ना कर पाए। नमस्कार। रेखा जी के दिया, तत्पश्चात तैयार रहेंगे आगम जैन। परम पूज्य गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा कल के जिज्ञासा समाधान से है। जब आपने जैन स्कूलों के बारे में बताया था तो सबसे पहले तो ये कि हम इस मामले में पुण्यशाली रहे कि हमारे नर्सरी से लेकर 4th तक दिगंबर जैन विद्यालय में लौकिक शिक्षा हुई। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि पेरेंट्स मांसाहारी स्कूल में पढ़ाने में फ़ख्र महसूस करते हैं, जैसे सेंट पॉल, सेंट जॉन, सेंट स्टीफन, सेंट एंसलम। इन स्कूलों का मैनेजमेंट न सिर्फ मांसाहारी है, बल्कि जब इंटरवल होता है तो हमारे बच्चों के टिफ़िन में शाकाहार होता है और टीचर्स के टिफ़िन में मांसाहार होता है। तो ऐसे पंचेंद्रिय जीवों का मांस खाकर वो हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। और दूसरी बात कि आजकल वैसे भी जैन समाज में भी हम सुन रहे हैं कि ड्रिंक तो आम बात हो गई, अब तो मांसाहार का भी प्रचलन बढ़ रहा है। तो हमारी आने वाली पीढ़ी का फ्यूचर क्या होगा। अब आपने जो सवाल किए हैं, मैं पहले आपसे ये पूछता हूँ कि आपने जो ये बोला कि आपने हमारे बच्चे जब प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, जैन स्कूल छोड़कर अन्य स्कूलों में जाते हैं, तो वहाँ पर वो क्या पढ़ाते हैं। अरे भैया, पहली बात तो ये सोचो, आपने अपने बच्चे बाहर क्यों भेजे। कहीं ना कहीं कोई कमी तो हमारे यहाँ भी तो होगी ना कमी। हमारे बच्चे, आज कोई बच्चा इंजीनियर पढ़ना चाहता है, डॉक्टर पढ़ना चाहता है, या वो और अच्छी पढ़ाई करना चाहिए कि पढ़ाई करना चाहता है, तो हमारे जैन स्कूलों में ऐसी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। नंबर 2, जैन स्कूल खुलते हैं और आज हमें याद आ रही है क्षुल्लक दिनेश प्रसाद वन्नी जी, जिन्होंने अपनी वन्नी अवस्था में ना जाने कितने सारे स्कूल कॉलेज छोड़े बच्चों के लिए, और एक ऐसे स्कूल कॉलेज बनवाए थे जिसमें से पूरे विश्व के अंदर विद्वान जाते हैं। किंतु आज उस कॉलेजों की दशा ऐसी बन गई है कि कोई संभालने के लिए तैयार नहीं है। पहले जिस विद्यालय में पढ़कर, जिस जैन विद्यालय में पढ़कर डॉक्टर अर्थात उनको पंडित बनाया जाता था, न्याय पढ़ाया जाता था, सिद्धांत
सिद्धांत पढ़ाया जाता था, ऐसे हमारे बुंदेलखंड में से लेके बनारस, फंटन, सोलापुर आदि सबों में जैन स्कूल बने हुए हैं आज भी, किंतु आज उस बिल्डिंगों पे धूल लगी हुई है, कोई संभालने वाला। और वहां से निकले हुए पंडित जी एक एक दिन में, एक एक महीने के लाख लाख 2-2 लाख रुपए कमाते हैं, फिर भी किसी का ध्यान। तो ये कमी समाज की है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ जैन स्कूल बनते तो हैं, फर्नीचर खराब मिलेगा, दीवारें खराब मिलेंगी, खाना पीना खराब मिलेगा, टीचर सस्ते से सस्ते रखोगे, तो बच्चों को यदि आप अच्छी शिक्षा देना चाहते हो, सबसे पहले अच्छा स्कूल, अच्छी यूनिफॉर्म, अच्छे टीचर और अच्छा भोजन मिले तो हमारे बच्चे भी जैन स्कूल में पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। किंतु हम लोग मंदिरों के लिए पैसा देते हैं, मंदिरों के लिए पैसा दे सकते हैं, हम बड़े बड़े होटल बनाने के लिए पैसे दे सकते हैं, शादी ब्याह में फरकूट व्यर्थ के खर्चे कर सकते हैं, किंतु स्कूल बनाने के नाम पर हम पैसा नहीं देते। और आपके यहाँ भीलवाड़ा के अंदर भी मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज जब आए थे, एक भूमि ली गई थी कि हाँ स्कूल बनाएंगे, और स्कूल शायद बन भी गया है। हाँ, स्कूल बन भी गया है, किंतु बनने के बाद भी हमारी ही समाज के कुछ लोग ऐसे आड़े आ गए कि आज तो वो स्कूल शुरू नहीं हुआ। और जब हम लोग दीक्षा देने यहाँ पर आए थे, उस समय पत्रकारों ने हमसे बोला था, महाराज हमने सुना है कि जैन शासन के लोग हर क्षेत्र में काम करते हैं और आपके यहाँ भी एक स्कूल बना रखा है, किंतु अभी तक वो शुरू नहीं हुआ। यदि आप आए हो तो कुछ तो चेतना दिखाओ, कुछ तो ऐसा लगे कि जैन शासन अन्य समाज के लिए भी कुछ करता है। अरे अन्य समाज के लिए करो ना करो, कम से कम अपने बच्चों के भविष्य के तो काम करो। अब वो पूरा स्कूल बन के तैयार पड़ा हुआ है, मात्र क्या हो रहा है, हम ही आपस में। इसलिए जब तक समाज में एकता नहीं होगी, हमारे बच्चे और हमारे स्कूल जहाँ अच्छे अच्छे बने हुए वहां अपने बच्चों को भेजना। मुरादाबाद में भगवान महावीर यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जिसमें 8वीं से लेकर 12वीं तक बीए, बीकॉम, बीए, इंजीनियर, डॉक्टर, मेडिकल साइंस सब पढ़ाया जाता है। और दिगंबर जैन ने बनाया है, एक ही व्यक्ति ने बनाया, और लगभग उसके अंदर कम से कम 5 से 10 हजार बच्चे वहां रहते हैं। और हम वहां रहकर भी आए हैं। और वहां नियम क्या है, पहला जैन है तो मंदिर जाना ही पड़ेगा, शाम को रात्रि भोजन नहीं मिलेगा, आलू प्याज नहीं मिलेगा। इतना अच्छा कुल एरिया तो एक ही ऐसे बहुत है, सोलापुर के अंदर भी है, कुलूज के अंदर भी है, फंटन के अंदर भी है, किंतु हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम, बच्चा इंग्लिश बोलेगा तो हमारा ग्रेड बढ़ जाएगा, और हिंदी बोलेगा तो। इसलिए पहले किसी और को दोष देने से पहले अपने आप को इतना मजबूत करो कि हम अपने बच्चों को जैन स्कूल में ही भेजेंगे। और जैन समाज का कर्तव्य बनता है कि हम अपने स्कूलों को अच्छे से अच्छे बनाने का प्रयास करें, ताकि हमारे बच्चों को शाकाहारी भोजन भी मिले, शाकाहार का पाठ मिले, और जिन शासन की प्रवना कर सके। नमोस्तु गुरुवर। आगम जैन तत्पश्चात बोलना चाहेंगे पारस जी पहाड़िया को। आगम। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, रात को पहले सोने से पहले नमोकार क्यों बोलते? नमोकार का महिमा क्या है? रात में सोने से पहले नमोकार मंत्र क्यों बोलते हैं, उसका महत्व क्या है? चलो, रात में सोने से पहले नमोकार मंत्र इसलिए पढ़ते हैं ताकि यदि हम रात में सोएं तो सोने से पहले हम भगवान को स्मरण कर लें, ताकि यदि रात में सोने के बाद यदि सांस बंद भी हो जाएगी तो कम से कम ये बोध रहेगा कि मैंने भगवान को याद कर कर सोया था। नंबर 2, रात में जो बच्चे डर जाते हैं, जो बड़े लोग डर जाते हैं, यदि नमोकार मंत्र पढ़कर सो गए तो भूत प्रेत की बाधा तुम्हें सताने वाली नहीं है, क्योंकि जहां नमोकार मंत्र बोला जाता है वहां क्षुद्र देवों की सामर्थ्य काम नहीं करती है। 84 लाख महामंत्रों का नमोकार मंत्र है। 84 लाख मंत्र एक तरफ और नमोकार मंत्र एक तरफ। तो जिनको रात में डर लगता है उनको नमोकार मंत्र पढ़कर ही सोना चाहिए। नंबर 2, नमोकार मंत्र का तो होता नमो हरिहंताणम, अनंत भगवानों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, जितने भी सिद्ध भगवान हैं उन सबको नमस्कार हो। नमो ऐरियाणम, आचार्य भगवंतों को नमस्कार हो। नमो वैजायानम,
जो उपाध्याय परमेष्ठी हैं उनको नमस्कार। और नमो लोए संबे सौनम, लोक के जितने भी दिगंबर संत हैं उन सबको नमस्कार। अर्थात पंच नमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया। नमोस्तु महाराज। आइएगा पारस जी पहाड़िया, आइए साहब। उनके बाद तैयार रहेंगे आदरणीय दीदी। नमोस्तु गुरुवर। एक मिनट, उसके पहले एक घोषणा। एक गाड़ी है एक्टिवा RJ06 KS 6330 एक्टिवा है, उसकी चाबी उसमें लग रही थी, एक बच्चे ने ला के दी है, जिस किसकी भी हो ले पा रहे हैं। चलिए। आचार्य श्री, केवल ज्ञान की अवस्था अशुद्ध है? पहले अपना पूरा सवाल करना फिर मैं उत्तर दूंगा। केवल ज्ञान की अवस्था जो प्राप्त होती है, पर्याय प्राप्त होती है, ये अशुद्ध है या शुद्ध है? पहली बात तो ये रही, इसको अपन दो प्रकार से विचार करें। ज्ञान गुण आत्मा का गुण है। आत्मा गुणी है और ज्ञान गुण है। गुणी कभी भी गुण से अलग नहीं हो सकता है, और जब गुण होगा तो उसकी कोई ना कोई तो पर्याय होगी। और यदि गुणी है तो उसकी भी कोई ना कोई तो पर्याय होगी, क्योंकि द्रव्य उसे ही कहते हैं जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती है। तो आत्मा जो है केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानी, तो केवल ज्ञानी तो आत्मा हो गई, गुणी हो गई, और केवल ज्ञान उसका गुण हो गया। तो जो आत्मा है वो द्रव्य हो गया, और केवल ज्ञान किसी न किसी गुण की पर्याय है। तो आत्मा के अंदर भी, द्रव्य के अंदर भी परिवर्तन होगा और गुण के अंदर भी परिवर्तन होगा। तो जो केवल ज्ञान है वो ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है। क्या पर्याय शुद्ध है? ज्ञान गुण की 5 पर्याय, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने प्रयोग, केवल ज्ञान। तो इसमें से 4 पर्याय तो शुद्ध है और केवल ज्ञान शुद्ध पर्याय है। तो ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय का नाम है केवल ज्ञान। और जिसको ये होता वो होता केवल ज्ञानी, किंतु जो केवल ज्ञानी है वो अभी संसारी है, और वो संसारी है तो कहीं ना कहीं अभी अशुद्ध है। कहीं ना कहीं उसके पास में नाम, गोत्र, वेदनी और आयु बैठे हैं। इसलिए केवल ज्ञान की पर्याय तो ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है, किंतु जो केवली भगवान बैठे हैं, जो जीव तत्व बैठा है, वो अभी कहीं ना कहीं अशुद्ध है। तो जीव द्रव्य की पर्याय तो शुद्ध है, वो भी संसारी है, किंतु ज्ञान गुण की पर्याय शुद्ध है। और जब वो सिद्ध बन जाएंगे तो जीव भी शुद्ध हो जाएगा, पर्याय तो शुद्ध ही है। नमस्ते आदरणीय दीदी। और उनके पश्चात तैयार रहेंगे सुरेंद्र काला। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु आचार्य। आचार्य, ये श्रीमती उज्ज्वला जी जैन हैं प्रतापगढ़ से, जिनका प्रश्न है कि पार्श्वनाथ भगवान जी के समूह शरण में 10,000 और 900 शिक्षक थे एवं 600 वादी थे। तो ये शिक्षक और वादी कौन होते हैं? उनकी शंका का समाधान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अच्छा, ये तो हम सब जानते हैं कि प्रत्येक तीर्थंकर के समूह शरण में कितने प्रकार के केवली होते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के संग में 7 प्रकार के मुनि पाए जाते हैं। उसमें से एक शिक्षक भी होते हैं और एक वादी भी होते हैं। वादी मतलब वाद विवाद, वाद विवाद। तो जो वादी मुनिराज होते हैं वो क्या करते हैं, यदि कोई अन्य मति का लोग आता है या कोई वाद विवाद करने आते हैं तो उस समय वो मुनिराज उनसे वाद विवाद कर अपने जिन शासन की परामना करने के लिए सिद्धांतों को पेश करते हैं, उन्हें कहते हैं वादी मुनिराज। दूसरे होते हैं शिक्षक। शिक्षक जो होते हैं वो क्या करते हैं, टीचर्स। टीचर क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। वैसे ही जो शिक्षक मुनि होते हैं वो मुनिराज उन सबको पढ़ाने वाला काम करते हैं, उन्हें कहते हैं शिक्षक मुनिराज। सुरेंद्र काला। तत्पश्चात तैयार रहेंगे नमस्ते गुरुदेव। निर्मला जी सरा होगी। गुरुदेव, 2 जिज्ञासा है मेरी। एक समय में एक ही करना, एक के बाद एक कर लेंगे। गुरुदेव, जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है, अगर उसके परिणाम उसकी सोच के अनुरूप आ जाते हैं
तो उसका सारा क्रेडिट वो खुद को देता है कि मैंने इसमें समय दिया या उस कार्य को प्रति मेरा अनुभव था तो इस कार्य में सफल तो हुआ। उसके विपरीत जाते हैं गुरुदेव, अगर किसी कार्य में वो विफल हो जाता है तो वो उसका दोषारोपण दूसरों पे कर देता है, इन व्यक्तियों ने मेरा साथ नहीं दिया, या ये मेरे साथ होता इस कार्य का परिणाम कुछ और होता, या समय मेरे साथ नहीं था, काल मेरे साथ ना, कुछ भी XYZ ऐसे देके उस चीज़ को ढकने की कोशिश करते हैं। तो गुरुदेव ये पाप की क्रिया आती है, किसमें क्या आता है गुरुदेव साहब? देखो, किसी भी कार्य को करने के लिए 5 प्रकार की वस्तुएं चाहिए जिन्हें हम कहते हैं समवाय। क्या कहते हैं? समवाय। पहला होता है उपादान, दूसरा निमित्त, तीसरा पुरुषार्थ, चौथा भाग और 5वां काललब्धि। इन 5 के मिलने पर ही कार्य होगा। ये हो सकता है किसी की मात्रा ज्यादा हो, किसी की कम हो, किंतु 5 का 5 जब होंगे तभी कार्य होगा। और इन 5 में मुख्य किसकी है? उपादानता की। यदि तेरे में योग्यता होगी तो निमित्त मिलेगा, बिना निमित्त भी काम नहीं होने वाला। और जब निमित्त मिलेगा तो पुरुषार्थ भी करेगा, और पुरुषार्थ करे तो भाग्य तेरा अपने आप बदलेगा भी, और जब भाग्य बदलेगा तो बुरा समय भी अच्छा बन जाएगा। तो किसी भी काम के लिए 5 समय है। जब काम अच्छा हुआ तो मैंने किया, अरे भाई काम अच्छा हुआ जब भी तूने किया, काम बुरा हुआ जब भी तूने किया, जो कि तेरे जैसे उपादान था, जैसा तूने पुरुषार्थ किया वैसा काम किया। अब तू कह रहा है यदि तुम मेरा साथ देते तो काम अच्छा हो जाता। तू ये सोच लेता यदि मैं पहले इनसे एक बार पूछ लेता तो काम अच्छा हो जाता। तूने क्या किया? आया, तूने अपना काम कर दिया, अब वो काम बिगड़ा, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अरे भैया कोई बात नहीं, यदि काम बिगड़ गया ना, अब तो किसी के ऊपर दोषारोपण करने से काम सुधरने वाला तो गलती तो हो गई ना। अब उस गलती को कैसे सुधारा जाए इस पे चर्चा करोगे तो गलती भी सुधर जाएगी और सबके सब मिल भी जाएंगे। यदि कोई काम गलत हो गया है, पहली बात तो गलत हुआ है तो कहीं ना कहीं मेरा भी कर्म का हो दे और सामने वालों का भी है, क्योंकि सामने वालों ने पहले तो चढ़ा, बेटा चढ़, और जब वो चढ़ने लगा तो पीछे, तो कहीं ना कहीं आप भी निमित्त तो बने ना। इसलिए जब भी काम होगा किसी एक व्यक्ति से नहीं होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार काम होता है और सबकी एकता से काम होता है। अच्छा काम हो तब भी सबका प्रयोग लगता है, बुरा हो तब भी सबका निमित्त लगता है। इसलिए जो भी काम बिगड़ा या अच्छा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं हमारे भी कर्म का दोस्तों होगा, तभी काम बिगड़ा है। एक सवाल और गुरुदेव, जब भी कोई श्रावक 5 उपवास 10 उपवास या ऐसे कुछ भी कार्य करता है, उद्यापन करने के लिए जब भी मंदिर जाता है तो वो ऐसी चीज़ों का त्याग करता है गुरुदेव जिसको कभी वो साल 2 साल में 1 आध बार या 2 बार काम में लड़ने की कोशिश करता है। जैसे वो कहता है मेरे नींबू के रस का त्याग है, अगर वो नहीं मिलेगा गुरुदेव तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति गली से बाहर नहीं निकला, वो कहता है मेरे मोदी जी के फोटो खिंचाने का त्याग है, मेरा मोदी जी से फोटो खिंचाने का त्याग है। तो गुरुदेव ऐसे कृत्य करते हैं, मतलब त्याग वो लेना चाहिए गुरुदेव जिसकी उसके प्रति आसक्ति है, उसको छोड़ सकता है, वो प्रॉपर त्याग हुआ। लेकिन ऐसे त्याग लेगा गुरुदेव जिससे कोई मतलब ही नहीं, मतलब बहुत कम है। कोई ये कहते भाई एक बार शादी कर लिया, अब शादी दोबारा करूंगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है ना। जैसे एक हमें मिल गया था, एक गांव में पहुंचे, बोले मैंने कहा भाई कोई नियम ले, बोले महाराज मैंने एक नियम ले लिया है कि नए नियम लेने का मेरा त्याग है, कोई भी नया नियम में लेने वाला नहीं हूं। और महाराज दूसरा नियम क्या पता आपको? कभी भी हवाई जहाज नहीं खरीदूंगा मैं। अब बताओ भैया, तो ऐसे भी लोग, तो ये ध्यान रखना, त्याग का मतलब क्या है? अपनी आसक्ति को कम करना। त्याग का मतलब ये नहीं जो वस्तु मेरे, महाराज जी मैं कभी पीएम नहीं बनूंगा, अरे भाई तू बन ही नहीं सकता है, अब तो इसका त्याग कर भी देगा तो क्या फायदा होगा। इसलिए त्याग ऐसी वस्तु का करो जिसके प्रति तेरी आसक्ति बढ़ रही थी, भले वो वस्तु साल में एक बार मिलती हो, किंतु तुम्हें त्याग के पीछे लक्ष्य है आसक्ति का तोड़ना। लोग अभी देखना भादो आएंगे ना, 10 दिन तक तो बड़े धर्मात्मा बनेंगे, 10 दिन तक ऐसे धर्मात्मा बनेंगे ऐसा कि जो अभी बैठे वो सब पीछे चले जाएंगे, वो सब आगे आ जाएंगे। और ऐसा धर्मात्मा 10 दिन बनेंगे और जैसी 14 के 12 बजे नहीं सीधा बाहर बाजार में भीड़ मिलेगी। इसलिए 10 दिन तक सारे बाजार वाले रोते हैं भैया जैनी नहीं आ रहे, जैनी नहीं आ रहे, जैनी नहीं आ रहे। और जैसे ही रात में 12 बजे नहीं, चतुर्दशी के दिन बाजार वाले से हाँ भैया आप तो मेला ले जाओ, अब तो बाकी जैन लोग आने वाले। तो ये ध्यान रखना,
त्याग के पीछे उद्देश्य होता है अपनी आसक्ति को नष्ट करना। और यदि आप ऐसा त्याग करो जिसके प्रति आपकी आसक्ति ही नहीं थी तो का मतलब नहीं है। त्याग तो हर वो वस्तु त्याग करो जो हमारी अपनी प्रिय हो। लोग कहते हैं कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी किसकी? पशुओं की नहीं। कुर्बानी का अर्थ होता है जिस वस्तु जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय होती है उसका त्याग करना, वो सच्ची कुर्बानी होती है। पशुओं पर अत्याचार करना ये कोई कुर्बानी नहीं है। वैसे ही फालतू के त्याग करने से धर्म नहीं है। अपनी आसक्ति कम करो, भले तू कुछ भी त्याग मत कर, बस यही नियम ले कि मैं किसी वस्तु में आसक्ति नहीं करूंगा, वो सबसे बड़ा तेरा त्याग है। नमस्ते गुरुदेव। आइएगा, अब शंका लेके आ रही हैं निर्मला जी सरावगी। तत्पश्चात तैयार रहेंगे दिनेश जी सेठिया। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते बंदा में माता। महाराज जी ये प्रश्न निम्बाड़ा से है। एक बच्चे के उपवास है मुख्य सप्तमी का, श्रावण शुद्धि सप्तमी का। उसको सप्तमी के दिन कोई प्रतियोगिता में जाना, जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में, तो 2 सप्तमी है तो बोले मैं दूसरी सप्तमी का उपवास कर सकती हूँ क्या? और एक प्रश्न है गुण और स्वभाव में क्या अंतर है? गुण और स्वभाव। पहला सवाल जो आपका था कि सप्तमी 2 हैं और उसको एक सप्तमी के पहली सप्तमी के दिन उसको कहीं बाहर जाना है, टेस्ट देने जाना है, और दूसरी सप्तमी के दिन वो फ्री है तो उपवास कर सकता है। देखो भैया, कायदे में तो सप्तमी तो पहली वाली रविवार को ही है, फिर भी यदि 2 सप्तमी दिखा रहा है, छोटा सा बच्चा है, चौथा उपवास है, छोटी बच्ची है, हाँ तो ऐसा कर सकता है। किंतु अब वो उसका जैसा मन करे वैसा मन करे। लेकिन आगम तो यही कहेगा भैया सप्तमी जो जनपद सत्य है वही जनपद सत्य मान के चलो। जो जिसमें सारे लोग उपवास कर रहे हैं उसी को उपवास करके जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर भी यदि लगता है कि उसको वहाँ जाना बहुत अनिवार्य है, उसके जाए बिना वो काम नहीं हो सकता है, तो आगे पीछे करके वो अपना। तो बोला उसका टूटेगा तो नहीं? वो पूछा नहीं, व्रत तो नहीं टूटेगा। यदि वो दूसरे दिन सप्तमी के दिन कर ले तो व्रत नहीं टूटेगा उसका। किंतु प्रयास ऐसा करो कि यदि वो पहले दिन ही कर ले तो अच्छा रहेगा। वो नहीं कर पाएगी पहले दिन, तो दूसरे दिन कर ले। और एक गुण और स्वभाव में अंतर कैसे? गुण और स्वभाव, देखो स्वभाव उसे कहते हैं जो कभी आत्मा से, जो कभी अपने द्रव्य से स्वामी से भिन्न ना हो। और क्यों द्रव्यों के अंदर स्वभाव होता है? जैसे पुद्गल का स्वभाव है स्पर्श रस गंधवन, जीव का है ज्ञान दर्शन, धर्म का है गति हेतुत्व, अधर्म का है स्थिति हेतुत्व, आकाश का गान हेतु, काल का परिणामन हेतु। तो ये स्वभाव है। और गुण क्या है? ज्ञान दर्शन गुण भी है। गुण बोलो स्वभाव बोलो, इनमें अंतर, परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं। गुण किन्हें कहते हैं? जो द्रव्य के आश्रित रहते हैं और कभी एक गुण दूसरे गुण का काम नहीं करता है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, उसे गुण कहते हैं। स्वभाव जो कभी अपने द्रव्य से अलग नहीं हो, उसे स्वभाव कहते हैं। परिभाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन दोनों के दोनों एक ही अर्थ में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। स्वभाव तो बदलता भी रहता है ना? स्वभाव नहीं बदलेगा, गुण नहीं बदलेगा, स्वभाव गुण भी नहीं बदलता, स्वभाव भी नहीं बदलता। गुण भी बदलता है, स्वभाव भी बदलता है। गुण की पर्याय होती हैं। ज्ञान गुण है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परिज्ञान, केवल ये पर्याय है। और मैं मति ज्ञान में उसको मति को, श्रुत को, अवधि, ये भी पर्याय है, ये विभाव है। किंतु जब भी जीव जाएगा स्वभाव में ही रहेगा, जब भी द्रव्य अपने स्वभाव में ही रहेगा। वैसे ही गुण जो है केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर गुण की शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। वैसे ही स्वभाव क्या हमारा? जानना और देखना। हमने क्या किया? राग देश किया तो स्वभाव भी बदला। परिवर्तन होता है, किंतु स्वभाव कभी नष्ट होने वाला, स्वभाव विभाव में परिवर्तित हो सकता है किंतु विनाश होने वाला नहीं। यदि स्वभाव और गुण नष्ट हो जाएंगे तो धर्म का अभाव हो जाएगा। नमस्ते। आइएगा दिनेश जी सेठिया, तत्पश्चात तैयार रहेंगी सरला चूड़ीवाल। नमस्ते आचार्य श्री। अभी आपने कहा कि प्रिय वस्तु का त्याग करना चाहिए, लेकिन खादिर सार बिल्ल ने तो कौवे का मांस का त्याग किया था जिसको वो कभी खाता ही नहीं था, लेकिन उस नियम से भी वो स्वर्ग में चला गया। तो फिर खादिर साहब कौन थे? बिल्ल, और बिल्ल ने कौवे के मांस का त्याग किया था ना। तो वो कौवे के मांस के त्याग से भी वो स्वर्ग में चला गया, वो जिसको वो कभी खाता ही नहीं था। अरे आपने गलत सुन लिया। वो जो भील था मुनि राग के पास गया, सबके सब नियम ले रहे थे। तो महाराज ने बोला भाई तुम मांस खाने का त्याग कर दे। बोले महाराज
मांस के बिना तो मेरा काम चलता है। जैसे आपके महाराज रात्रि में खाए बिना तो हमारा काम। भारत जी बाहर खाए बिना तो काम चल नहीं सकता महाराज जी, इसलिए आज तो मैं बाहर खाकर आया हूं। भारत जी स्वयं तो गए, साथ में औरों को भी ले गए। वैसे ही ये ध्यान रखना, वो भील कह रहा महाराज मैं मांस का त्याग नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मांस के खाए बिना मेरा परिवार का काम नहीं चलता, मेरा कुल की परंपरा है। तो महाराज सोचता भैया चलो एक काम कर, कौवे का मांस तो मत खा। हाँ महाराज कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा किंतु कौवे का मांस। और ये ध्यान रख लेना, जब नियम लोगे तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी। और जब वो नियम लेकर आ गया और नियम लेकर जैसी आया बीमार पड़ गया, वैद्य जी ने बोला भैया अभी ये बचने वाला तो नहीं है, किंतु एक उपाय है, यदि कौवे के मांस में ये दवाई डाल के दे दोगे तो ये जिंदा हो जाएगा। और वो खदीर साहब कह रहे हैं भैया मर जाऊं अच्छा है, किंतु मुनीराज से नियम लिया है तो तोड़ने वाला तो नहीं हूं, भले प्राण जाए तो जाए। अब पूछा गया भाई किसकी बात मानता है? निर्मल जी किसकी बात मानते हो? आचार्य श्री की। तो आचार्य श्री कह रहे हैं परसों को सप्तमी है, छुल्लक जी बन जाओ। को उससे पूछा भाई किसकी बात मानता है? पत्नी की तो मानता है, किंतु पत्नी के भाई की बात भी मानता है, साले की बात जरूर मानता है। उधर से साले साहब आ रहे थे, रास्ते में उस देवी ने सोचा कि इसने कौवे के मांस का त्याग करा, ये मेरा स्वामी बनेगा। यदि इसने कौवे का मांस खा लिया तो मेरा स्वामी नहीं बनेगा। इसलिए वो रास्ते में रो रही थी। तो उस व्यक्ति ने मतलब क्यों रो रही हो? बोले तुम उसके पास जा रहे हो, अपनी जीजाजी के पास में, उसने कौवे का मांस का त्याग किया है, यदि तुम उसे कौवे का मांस खिला दोगे तो मेरा स्वामी नहीं बनेगा। तो वो क्या बोला भैया मैं एक दो बार तो बोलूंगा, ज्यादा जिद नहीं। अब वो गया भाई खा लो से मन, बोले प्राण जाए पर वचन मुनि रास्ते। और आपको महाराज की पीठ हमारी छूट। महाराज बोले रातों ने हाँ महाराज त्यागे, महाराज बोले हाँ त्यागे, हाँ महाराज त्यागे। और मन में बोलते भाई इस सन का त्यागे। अब जब उसने मांस नहीं खाया वो चलकर आ गया, और जब वो चलकर उसने जब वो वहां पे कह रहा था तो उसने बोला मैं रास्ते में गया था, रास्ते में वो देवी मिली थी, वो कह रही थी यदि तुम कौवे का मांस खा लोगे, यदि कौवे का मांस नहीं खा लोगे तो उनका स्वामी नहीं बनोगे। तो उसने सोचा जब एक कौवे का मांस त्याग करने से मुझे एक देवी मिल रही है तो आज से मेरा सारे मांस खाने का त्याग। अब वो वापिस लौट के जा रहा तो देवी फिर रो रही थी, भाई अब क्यों रोती, तो मैंने तो मांस खिलाया ही नहीं। बोले भैया उसने सारे मांस का त्याग कर दिया, वो मेरे से भी ज्यादा ऊपर के स्वर्ग में देव पैदा, उसके वहां त्याग करने के पीछे भाव भी लगे ना, तो वहां पर कौवे के मांस खाने से वो देव नहीं बना, उसके त्याग की में मजबूती थी, मुनिराज के द्वारा लिए नियम के अंदर मजबूती थी कि मैं मर जाऊं किंतु नियम नहीं तोड़ूंगा, इस कारण वो देव बना। नमस्ते। सरला जी चूड़ीवाल। तत्पश्चात संभवतः अंतिम जिज्ञासा उषा जी का सवाल लास्ट। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री जब हम छोटे थे तो एक निबंध आता था कि 2021 का भारत कैसा होगा, उसी विचार को लेकर पर्वराज पर्यूषण आ रहे हैं, तो मेरे मन में भी ख्याल आया कि 2050 में पर्यूषण पर्वराज कैसे होंगे। 2050 में कैसे होंगे? आप एक काम करो, अपना विमान तैयार करो, सीधे जाओ विदेश क्षेत्र और वहां सिमंदर स्वामी जैसे तीर्थंकर से पूछना कि हे भगवंत 2025 का पर्यूषण पर्व कैसा हुआ, तो भगवान तुम्हें सामने सबका सब दिखा देंगे। अरे पर्यूषण पर्व तो 2025 में भी वैसा ही बनेगा जैसा आज बन रहा है, और जैसा पहले बना था वैसे ही रहेगा। किंतु ये सोचो पर्यूषण पर्व कैसा बनेगा, ये चिंता नहीं करो, ये सोचो भगवान क्या 2025 में मैं चिंता रहूंगी बनाने के लिए। धर्म तो जैसा अनादि काल से आ रहा वैसे ही पूजा होनी है, वैसे ही कोई महाराज मिलेंगे, वैसे ही पूजा करने वाले, किंतु उसमें हम होंगे नहीं होंगे ये गारंटी नहीं है। इसलिए दूसरे धर्म की चिंता न करो, ये सोचो भगवान 2050 तक मैं जीवित रहूं ताकि धर्म अच्छी तरह से कर सकूं। महाराज जी एक और थी, इच्छा भावना और भाव
क्या तीनों अलग अलग होते हैं? इच्छा, भावना और भाव तीनों अलग अलग हैं। इच्छाएं हमेशा खराब होती हैं। इच्छाएं 4 प्रकार की हैं, आहार, भय, मैथुन, संज्ञा। भावना अनेक प्रकार की है, 12 भावना, मेरी भावना 24, उसके बाद 25 भावनाएं। जिन जिन भावनाओं के करने से संसार कम होता है वो भावना मोक्ष मार्ग के लिए है, और जिन जिन भावनाओं को करने से हमारा संसार बढ़े वो खोटी भावना। और भाव जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, जिनके लिए 53 भावों के नाम दिए हैं। उन 53 भावों में सारे भाव आते हैं। इसलिए इच्छा अलग है, भावना अलग है, भाव अलग है। लेकिन महाराज जी, जिस समय हम अच्छी सोच रहे हो और अच्छी चीज के लिए अगर इच्छा हो तो फिर वो भी बेकार। यदि इच्छाओं के अंदर कसाएं बढ़ रही हैं, दोनों की इच्छाएं तो फिर बढ़ेंगी तो लोभ बढ़ेगा, कसाएं बढ़ेंगी तो फिर क्या होगा? वो इच्छाएं आपकी भले ही तीर्थंकर बनने की भी इच्छा हो और उसमें यदि कसाएं बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती है, तो क्या होगा? तुम्हें अशुभ असर हो जाएगा। इसलिए इच्छा अच्छी या बुरी हो, कर्म बंद को कराएंगी। भावनाएं अच्छी होंगी तो कर्म का असर कम करेंगी, और भाव अच्छे होंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। ओम ओम नमः